Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Subra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. तो guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NIFT फी स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप के बारे में. तो let's start with the fee structure. So guys, here I'll break down the fee structure and then I'll discuss it with you. NIFT has many centers across India and the fee structure vary for each center. Similarly, fee structure also vary from semester to semester. तो गाइस चलिए इसे नंबर में समझने की कोशिश करते हैं. निफ्ट में पहले सेमेस्टर के लिए आपकी जो फी लगती है वो लगभग होती है 1.5 लाख के करीब. पर ये याद रखिए कि जो बैचलर्स के लिए फी स्ट्रक्चर होता है और मास्टर्स के लिए फी स्ट्रक्चर होता है वो दोनों अलग अलग होता है. बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम इट डिपेंड्स द फी. दिस फी कवर्स द एकेडमिक एक्सपेंसेस ऑफ योर एजुकेशन. इस फी में जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो होती हैं आपकी एग्ज़ाम फ़ी, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, मेडिकल फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी. ये सारी फीस मिलाकर टोटल आपका अराउंड 1.8 लाख तक चला जाता है, जो कि होता है पहले सेमेस्टर का. इसके अलावा आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है निफ्ट की तरफ से, जिसमें बेसिक फैसिलिटी का, आपकी नेसेसिटी का ख्याल रखा जाता है. तो उसमें हॉस्टल फ़ी भी आपको पे करनी पड़ती है. कुछ आपका हॉस्टल फ़ी का अमाउंट होगा और कुछ आपका मेस फ़ी का अमाउंट होगा. सो गाइज, निफ्ट का फी स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे होते हो अपनी फैशन एजुकेशन और अपने फ्यूचर करियर के लिए. तो गाइज, निफ्ट हर साल कुछ अमाउंट एलोकेट करता है, कुछ फंड एलोकेट करता है अपने स्टूडेंट्स की ओवरऑल एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, जिसे हम कहते हैं स्कॉलरशिप. तो गाइज, निफ्ट ने ऐसी ही एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है जिसका नाम है सार्थक. सो गाइज, दिस स्कीम इज डिजाइन टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस to the economic weaker section, and it is available for both the programs, undergraduate program as well as postgraduate program. तो चलिए देखते हैं eligibility criteria. So the eligibility criteria for the Sarthak scheme is for the regular program excluding NRI sponsored student. Second criteria is parental income within specific income slab depending on parent income. Undergraduate student can receive financial assistance as follows: up to 1.5 lakh, which is 100% of tuition fee, and above 1.5 lakhs up to 2.5 lakh is 75% of tuition fee. Above 2.5 to 4 lakh, it is 50% of the tuition fee. तो गाइज, ये तो बात हो गई अंडर ग्रेजुएट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. अगर वहीं मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. 1.5 lakhs is 75% of tuition fee. Above 1.5 lakhs or up to 2.5 lakhs is 50% of the tuition fee. Above 2.5 lakhs and up to 4 lakhs is 25% of the tuition fee. अगर आप इन क्राइटेरिया के ऊपर खड़े उतरते हो तो ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर पाओगे. अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म की या ये कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जो हम यहाँ समझते हैं. तो गाइस, निफ्ट क्या करता है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर खड़े उतर जाते हो तो then they will send you an application form on your email ID, which would be NIFT email ID. तो NIFT अपने स्टूडेंट्स को एक email ID देता है, राइट, एडमिशन होने के बाद, और उसी email ID पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जो वो उसे आपको सेंड करेगा, और साथ में कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी सेंड करेगा जो कि आपको उसी फॉर्मेट में, जो सजेस्टेड फॉर्मेट होगा डॉक्यूमेंट फिल करने का, उसमें आपको फिल करना होगा. तो गाइज, निफ्ट सिर्फ इंडिया में ही स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि फॉरेन एजुकेशन के लिए भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि वो ऑफर करता है फॉरेन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी. उड़ान स्कीम उन बच्चों के लिए जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें फॉरेन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए निफ्ट ने उड़ान स्कीम जो है वो लागू की है. तो आइए जानते हैं कि एक EWS स्टूडेंट उड़ान स्कीम की अपॉर्चुनिटी कैसे अवेल कर सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. The first one is available for regular students excluding NRI and NRI sponsored students. Second one is open for undergraduate students from semester 4 to semester 7. And for PG students, it is from semester 2 to 3. The third one is minimum academic performance is required. The fourth one is penalty and processing fee is applicable. उड़ान के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट में ट्रैवल फी,
टेक्नोलॉजी फ़ी, ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी इंक्लूड रहती है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं। तो निफ्ट ने ये जो उड़ान स्कीम लागू की है, इसके ज़रिए आप इंटरनेशनल एक्सपोजर अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की। तो गाइस, इसके लिए कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में इसके सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिनको आपको फिल करना होगा, एंड यू हैव टू send them back on that link only, which will be provided by NIFT on their official website. You should be careful while filling all these prescribed and mandatory documents. You should fill on the prescribed manner only. तो गाइस, निफ्ट आपको एक प्रिस्क्राइब मैनर बताएगा जिसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे और उन्हीं की वेबसाइट पे वापस अपलोड करने होंगे, जिसके लिए वो आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम भी देता है कि इतने पीरियड में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, एंड यू हैव टू सेंड देम बैक। तो गाइस, अगर आप अपना करियर फैशन में बनाना चाहते हैं पर आप फाइनेंशियल बर्डन की वजह से परेशान हैं, तो आप निफ्ट की ये स्कॉलरशिप स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपना करियर फैशन में बना सकें और निफ्ट में एडमिशन ले सकें। सो गाइस, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do share it with your friends and let me know in the comment section on which topic you want us to make the video next. Thank you. Till then, happy learning.